प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम दोपहरी नामक कविता का भाव ग्रहण करेंगे और कविता आरंभ करने से पहले मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछती हूँ। तो बच्चों बताइए, अब कौन सी ऋतु है? मैम, ग्रीष्म ऋतु। क्या आप ग्रीष्म की दोपहरी में बाहर निकलते हैं? नहीं मैम। अच्छा, तो ये बताइए कि क्यों नहीं निकलते? मैम, क्योंकि गर्मी की दोपहरी बहुत झुलसाने वाली होती है। बहुत खूब बेटा, आपने मेरे सभी प्रश्नों के बहुत ही सही उत्तर दिए हैं। बच्चों, ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी अपना प्रभाव प्रकृति और सामान्य लोगों पर किस प्रकार डालती है, इसका वास्तविक चित्रण शकुंत माथुर जी ने दोपहरी नामक कविता में किया है। तो आइए कविता पढ़ते हैं। गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी जली पड़ी थी। बच्चों, कवियत्री ने गर्मी की दोपहरी का वर्णन करते हुए कहा है कि इस दोपहरी में तपते हुए नभ यानी आसमान के नीचे काली तारकोल की सड़कें इतनी गर्म हैं मानो अंगारे जल रहे हों। हम कोयले व लकड़ियों को जिस प्रकार जलाते हैं बेटा, तो उनका जलकर लाल रूप में बदल जाना ही अंगारों का रूप है, अर्थात सड़कें अंगारों के समान गर्म हैं। छाह जली थी पेड़ों की भी, पत्ते झुलस गए थे। तो बेटा देखिए, गर्मी का तप इतना अधिक था कि इस भीषण गर्मी में छाया भी जल गई थी, अर्थात जिन पत्तों के कारण वृक्षों के नीचे छाया होती है, वे पत्ते गर्मी के कारण झुलस गए थे। नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे, हों अकाल के ज्यों अवतार। और बेटा, जब वृक्षों के पत्ते झुलस गए तो वे वृक्ष पत्तों के बिना नंगे से दिखाई दे रहे थे, अर्थात पेड़ों की केवल मात्र शाखाएं ही बची थी और वे दीर्घकाय यानी विशालकाय कंकाल के समान दिखाई दे रहे थे, अर्थात जैसे अकाल की मार सहते सहते व्यक्ति के शरीर से मांस और कोमलता गायब हो जाती है और वह हड्डियों का ढांचा मात्र ही बचता है, वही स्थिति पेड़ों की हो रही है। एक अकेला तांगा था दूरी पर, कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था। घूम घूम जो बल खाती थी सर्प सरीखी, बेदर्दी से पड़ती थी दुबले घोड़े की गर्म पीठ पर। भाग रहा वह तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर से। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कवियत्री ने दोपहरी की भीषण गर्मी से परेशान तांगा खींच रहे घोड़े का वर्णन करते हुए कहा है कि चारों ओर गर्मी के कारण सब कुछ जल रहा था और कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। ऐसे में दूर से आता हुआ एक तांगा दिखाई दे रहा है। वह तांगा कोचवान यानी तांगा चलाने वाला की बल खाती नागिन के समान चाबुक की बल पर अंगीठी के समान जलती हुई तारकोल की सड़क पर दौड़ने के लिए मजबूर था, अर्थात घोड़ा गर्मी के कारण बेदम हो चुका था और अपनी गर्म पीठ पर चाबुक की मार सहन करते हुए भी गर्म सड़क पर दौड़ रहा था, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं था। कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, सुख दुख की मोटी सी गठरी लिए पीठ पर भारी। कवियत्री कहती हैं कि तपती दोपहरी में गर्म सड़क पर एक ग्रामीण पथिक कंधे पर मोटी लाठी रखे जा रहा है। इसी लाठी के सहारे उसकी पीठ पर एक भारी गठरी टंगी हुई है, जिसे देखकर लगता है कि इस गठरी में यात्री के सुख और दुख समाये या बंधे हुए हैं। गठरी में दुख अर्थात गरीब इस भीषण गर्मी में भी चलने के लिए मजबूर है और गठरी में सुख बंधा है, अर्थात
इन विपरीत परिस्थितियों में भी उसके चेहरे पर कोई अप्रसन्नता नहीं है। जूते फटे हुए जिनमें से थी झांक रही गाँव की आत्मा, और ग्रामीण पथिक के जूते फटे हुए हैं जिनमें से उसका पैर दिखाई दे रहा है। उसे देखकर लग रहा है मानो छल कपट से दूर गांव की आत्मा झांक रही हो। जिंदा रहने के कठिन जतन में पांव बढ़ाए आगे जाता, और लगता है कि यही निष्कपट भावना उसे सुख या दुख की परवाह किए बिना आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देती है। इसी से प्रेरित होकर वह प्रसन्नतापूर्वक अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इस भीषण गर्मी में अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहा है। घर की खपरेलों के नीचे चिड़ियाँ भी दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती थी खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप से। और इस गर्मी की दोपहरी में चिड़ियाँ भी व्याकुल हैं, क्योंकि पूरे आंगन में धूप फैल चुकी है। गर्मी व धूप से बेहाल होकर वे बचने के लिए चोंच खोले उड़ रही हैं, अर्थात वे इस धूप से बचने के लिए छांव खोज रही हैं। बड़े घरों के श्वान पालतू बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में नैन मूंद कर लेट गए थे। श्वान यानी कुत्ते, मूंद कर यानी बंद करके, और नैन यानी आँखें। तो आइए देखते हैं कि अपनी आजीविका कमाने के लिए यहाँ इस भीषण गर्मी में गरीब व आम आदमी विवश थे, वहीं बड़े घरों के पालतू कुत्ते बाथरूम में पानी की ठंडक का आनंद उठा रहे थे। वे इस ठंडक में आंखें बंद किए लेटे हुए थे। कोई बाहर नहीं निकलता सांझ समय तक थप्पड़ खाने गर्म हवा के, और कुत्तों के साथ साथ बड़े घरों के आदमी भी इस भीषण गर्मी में बाहर नहीं निकल रहे थे, क्योंकि गर्मी की दोपहरी का प्रचंड रूप सायंकाल तक ज्यों का त्यों बना हुआ था, और लोग गर्मी के थपेड़ों से बचने के लिए घरों में ही रुके हुए थे। संध्या की भी चहल पहल ओढ़े थी गहरे सूने रंग की चादर गर्मी के मौसम में। संध्या अर्थात बेटा रात और सांझ के बीच का जो समय, यानी दिन की समाप्ति का और रात के प्रारंभ का, अर्थात संध्या काल तक भी चहल पहल कम थी, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे संध्या ने सूने रंग की चादर ओढ़ ली हो। अर्थात शाम के समय भी लोगों की चहल पहल कम थी, क्योंकि गर्म हवा का असर अब भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो प्यारे बच्चों, परिस्थिति चाहे कठिन से कठिन भी क्यों न हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कविता में आए इस पथिक की ही भांति हमें भी हमेशा प्रसन्नता, परिश्रम व उत्साह के साथ बाधाओं का डटकर सामना करना चाहिए। धन्यवाद। शुभ दिन।